Hello children, this is Pranita Priya from Suraj School Rewari, PGT Bio. Today we will discuss here about ciliated protozoans. अब तक हम लोगों ने फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कर लिया, उसके बाद एमीबॉयड प्रोटोजोन्स. एमीबॉयड में स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन्स थे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में फ्लैजिला था, और सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में एज द नेम सजेस्ट सिलिया प्रेजेंट है लोकोमोटरी ऑर्गन्स. यू कैन सी हियर दिस इज द डायग्राम ऑफ पैरामीशियम. पैरामीशियम का ये जो डायग्राम है, बिल्कुल इसे स्लीपर एनिमल क्यूल बोलते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल घर में पहनने वाले जो स्लीपर होते हैं उसके जैसे दिखते हैं. इसके पूरे बॉडी पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं एंड दिस इज कॉल्ड सीलिया, जिसकी मदद से ये मूवमेंट शो करते हैं. इसमें स्पेशली आप देखोगे इसके माउथ एरिया है एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर फेंकने के लिए एनल पोर भी है. जो सेल माउथ है वी कॉल इट साइटोस्टोम, ठीक है. और ये एक ओरल ग्रूव है जिसको वेस्टिबुलम बोलते हैं, यहीं से फूड जाते हैं अंदर, ठीक है. और कोई भी एरिया से ये फूड एनगल्फ नहीं करते. एमीबा में क्या था, इरेगुलर शेप के थे और वो कहीं से भी फूड एनगल्फ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसके अपने माउथ पोर होते हैं और एनल पोर होते हैं, ठीक है. इसके पास 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, और ये जो एंटीरियर है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एंड दिस इज पोस्टीरियर. पोस्टीरियर मीन्स पीछे, एंटीरियर मीन्स माउथ के साइड में आगे. अब इसका काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन में. नाउ हियर यू कैन सी 2 न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म इज सीन, क्लियर कट. यहाँ पर 2, एक बड़े साइज के न्यूक्लियस है, एक छोटे साइज के न्यूक्लियस है. बड़े साइज के न्यूक्लियस वी कॉल इट मैक्रोन्यूक्लियस एंड स्मॉलर वन वी कॉल इट माइक्रोन्यूक्लियस. एक जो बड़े साइज का है मैक्रोन्यूक्लियस, इट इज़ वेजिटेटिव इन फंक्शन, और ये जो माइक्रोन्यूक्लियस है ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इट इज़ रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस, राइट. अब देखो यहाँ पर अगर ये जनरली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है, जो एक्सेसिव वाटर मैंने बताए थे कि जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, अगर उसमें उसके बॉडी में पानी चले जाए एक्सेसिव, तो ये इसको थ्रो आउट करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं. तो ये जो पैरामीशियम है ये मेराइन है, तो इसमें पानी जो है, वाटर जो है वो इसमें से एंटर करेगा एक्सेसिव, इसका यही पाथवे है. तो हेयर यहाँ पर ये रिमूव करने में मदद करते हैं, राइट. लेकिन जो भी पैरासिटिक होते हैं प्रोटोजोन्स, अगर किसी के बॉडी में रहते हैं तो उस वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है, क्योंकि बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, होस्ट बॉडी का जो कॉन्सेंट्रेशन है और जो प्रोटोजोन का कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी के अंदर, वो सेम होते हैं, इसलिए वाटर का एक्सचेंज नहीं होता. Now there are 2 types of paramecium. One is killer paramecium, another one is sensitive paramecium. Killer paramecium के पास कप्पा पार्टिकल्स होते हैं जिससे कि वो एक टॉक्सिन बनाते, वी कॉल इट पैरामीसिन, और इससे सेंसिटिव पैरामीशियम मारे जाते हैं. सेंसिटिव पैरामीशियम के पास ये कप्पा पार्टिकल्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए वो पैरामीसिन नहीं बना पाते एंड दैट्स वाई ये शिकार बन जाते हैं किलर पैरामीशियम के, मतलब ये मारे जाते हैं, दे आर गेटिंग किल्ड बिकॉज ऑफ द टॉक्सिन रिलीज्ड पैरामीसिन. नाउ अनदर स्पोरोजोन्स डैट इज एंडोपैरासाइट. ये स्पोरोजोन्स के पास ऐसे हैं जिनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होता. अब तक आपने जितने भी प्रोटोजोन्स पढ़े सभी के पास, किसी के पास सीलिया, किसी के पास फ्लैजिला या स्यूडोपोडिया प्रेजेंट थे लोकोमोशन के लिए, पर यहाँ पे स्पोरोजोन्स के पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं. दे आर कम्प्लीटली एंडोपैरासाइट, किसी होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं, इसलिए होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की ज़रूरत नहीं होती. इसके एग्जाम्पल्स है प्लाज्मोडियम एंड मोनोसिस्टिस. मोनोसिस्टिस जो है ये एक ऐसे प्रोटोजोन है, स्पोरोजोन है, जो कि पैरासाइट के फॉर्म में अर्थवॉर्म के बॉडी के अंदर रहते हैं, राइट. नाउ प्लाज्मोडियम इज ऑल्सो कॉल्ड मलेरियल पैरासाइट. ये डिजीज कॉज करते हैं, डैट इज मलेरिया. आप ऑलरेडी इससे अवेयर हो. मलेरिया कैसे फैलते हैं, बिकॉज ऑफ द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. मेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होते हैं वो हार्बीवोर्स होते हैं, वो प्लांट के सेल सैप पे फीड करते हैं, बट फीमेल एनोफिलीज का जो माउथ है वो पर्चिंग एंड सकिंग टाइप होता है, और ये एक वेक्टर का काम करते हैं. वेक्टर मीन्स कैरियर. ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है अपने सलाइवरी ग्लैंड में इस प्लाज्मोडियम के इन्फेक्टिव स्टेज को कैरी करती है, दैट्स वाई इट इज़ अ वेक्टर, और ये फैलाते हैं, इस कैरियर के मदद से फैलते हैं डिजीज वन पर्सन टू अनदर. अब ये जो प्लाज्मोडियम है ये अपने लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करते हैं, दैट्स वाई वी कॉल इट डाइजेनेटिक पैरासाइट. अब इसके प्राइमरी होस्ट है और सेकेंडरी होस्ट है. प्राइमरी होस्ट यहाँ मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. सेकेंडरी होस्ट इज़ ह्यूमन. क्योंकि प्राइमरी होस्ट इसलिए अगर बोलते हैं क्योंकि प्राइमरी होस्ट में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं,
ठीक है। ये जो प्लाज्मोडियम है प्राइमरी होस्ट बॉडी के अंदर यानी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, और जो सेकेंडरी होस्ट है ह्यूमन बॉडी के अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी होस्ट। अब देखो ये कैसे होते इसके लाइफ साइकिल, वैसे आप क्लास 12th में डिटेल्स में पढ़ोगे, पर यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लो। जो ये मॉस्किटो हैं वो उसके सलाइवरी ग्लैंड में इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं प्लाज्मोडियम का, वी कॉल इट स्पोरोजॉइट। जब ये हेल्दी पर्सन को काटते हैं, बाइट करते हैं, तो उसके ब्लड में इंजेक्ट कर देते हैं स्पोरोजॉइट को। तो ब्लड के थ्रू, पर्सन के ब्लड के थ्रू ये लीवर में जाते हैं और सबसे पहले लीवर को अटैक कर लीवर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। एसेक्सुअली यानी मल्टीपल फिजन से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ये, और उसके बाद लीवर सेल्स को ख़राब करने के बाद ये आरबीसी सेल को अटैक करते हैं, और आरबीसी सेल में भी ये मल्टीप्लाई कर फिर इसको भी रैप्चर कर बाहर आते हैं। तो जब आरबीसी सेल्स के अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन को ये ख़राब कर चुके होते हैं, इट इज़ ए ग्लोबिन प्रोटीन्स। तो ये जब आरबीसी रैप्चर होते, जब टूटते हैं, फटते हैं, तो इसमें से जो रिलीज होते हैं वो हेमोजोइन केमिकल्स रिलीज होता है विच इज़ ए टॉक्सिन। और जब ब्लड में हेमोजोइन रिलीज होते हैं तो फर्स्ट मलेरिया का सिम्टम्स आता है, दैट इज़ फीवर एंड चिलिंग इफेक्ट बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ हेमोजोइन, राइट। नेक्स्ट इसके जो प्लाज्मोडियम है, इसके कुछ स्पीसीज़ है अपने, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है, एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। आउट ऑफ दीज 4, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज हाईली डेंजरस एंड मैलिग्नेंट बिकॉज इट कॉजेज मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स है वो बिनाइन टर्शियन मलेरिया कॉज करते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया क्वार्टन टर्शियन मलेरिया कॉज करते हैं, क्वार्टन मलेरिया कॉज करते हैं, एंड जो प्लाज्मोडियम ओवेल है वो माइल्ड टर्शियन मलेरिया कॉज करते हैं। अब यहाँ पे टर्शियन का मतलब क्या होता है, हर तीसरे दिन फीवर आएगा। जो पर्सन को मलेरिया हो चुका होगा इसके बाइट से, इसके प्रेजेंस से, तो हर तीसरे दिन जो है मलेरिया से उसे फीवर आएंगे। फैल्सीपेरम भी टर्शियन है, मतलब हर तीसरे दिन फीवर आएगा, एक बार ठीक होने के बाद हर तीसरे दिन फीवर आएगा। लेकिन जो मलेरियन है प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये क्वार्टन मलेरिया मीन्स हर 4th डे फीवर आएंगे, राइट। एंड ओवेल में भी टर्शियन है, हर तीसरे दिन फीवर आएगा। थैंक यू चिल्ड्रन।